अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आपसे बातें करने के लिए कुछ आई हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इंटरव्यू वगैरह तो करती रहती हूँ, सबसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। तकरीबन कोई आर्टिस्ट हो, सिंगर हो या जिस शोबे से भी कोई हो। तो आज मैंने सोचा थोड़ी देर आपसे भी बात करूँ। कुछ मेरे दोस्त हैं जो बहुत प्यार करते हैं मुझे और मुझे बहुत एप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं जी आप अपनी पुरानी फ़िल्में जिनमें आपने काम किया, परफ़ॉर्म किया, आप उस उन फ़िल्मों के बारे में कोई बातें शेयर किया करें। तो आपको याद होगा कि शुरू-शुरू में मैंने अपनी बहुत सारी फ़िल्मों के बारे में भी बातें की हैं और जो किसी और दूसरे की फ़िल्म थी उसके बारे में भी बात की है। तो बड़ी फ़रमाइश बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले कहने लगे जी ज़रा आप अपनी फ़िल्मों के बारे में ये बताया करें कि आपको कौन-सी फ़िल्में कभी बहुत मुश्किल पड़ी काम करने में या कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ जिससे आप भी डर गई हो और कोई ऐसे हादसा भी हो जाते हैं। तो आज मैं आपको पहली फ़िल्म अपनी वो पहली तो नहीं है ख़ैर मेरी वो यानी शुरू की नई एज़ ए हीरोइन की पहली फ़िल्म है। इश्क नचावे गली गली। तो वो मेरे वास्ते ना एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, जिसे कहते हैं कि बंदा किसी आज़माइश में पड़ जाए। तो वो फ़िल्म बनी तो बड़ी मज़ाक-मज़ाक में थी और 1 महीने का प्रोजेक्ट था और बड़ा फ़ास्ट उस पे जितना टाइम लगा, वो म्यूज़िक पे लगा, उसके डायलॉग्स, उसकी कहानी उस पे लगा। बाकी फिर जब उन्होंने कास्ट फाइनल की, फिर उन्होंने डेट्स वगैरह ली, तो फिर वो जिस मतलब उसमें ज़्यादा वो इतने बड़े-बड़े फ़नकार नहीं थे। उसमें एक मैं थी, मैं भी समझो बस आम सी एक बंदी थी और अय्याज़ नायक थे और आगा तालिब साहब थे और सीमा बेगम थीं और सबिया बेगम थी यानी और काफ़ी मतलब जो हमारे क्या कहते हैं ना सपोर्टिंग कास्ट वो बहुत बड़े नाम थे और जो मेन हीरो हीरोइन थे वो बहुत मतलब समझिए स्टार्ट के लोग थे जैसे उनमें हम शायद अमीनी जी का भी जिक्र करेंगे उन्होंने भी उस फिल्म में काम किया। तो बाकी वो फ़िल्म बड़ी मज़ाक में और बड़ी स्टोरी बहुत अच्छी थी, किसी को ये यकीन नहीं था कि ये इतनी हिट हो जाएगी फ़िल्म। लेकिन वो कहते हैं ना जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे, उससे कुछ ही नहीं सकता। बस वो समझ लें कि वो फ़िल्म एक अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी, जिसमें असलम डार साहब डायरेक्टर उनका भी नाम था और बड़े-बड़े फ़नकार जिनका मैंने नाम लिया, उनका भी नाम था और उनके साथ ही अल्लाह ने हम नए लोगों की भी लज रख ली। तो दोस्तों उसमें आपने देखा होगा वो एक गाना है वो इश्क नचावे गली गली का मेन सॉन्ग है और उसमें वो मैं जब इंटरवल में वो लड़का वो बन के आता है वो जोगी सा तो मैं जब वो दरवाज़ा खट खोल के निकलती हूँ और तेज़ी से भागती हूँ और उसके पास पहुँच जाती हूँ, मुझे वो भी बड़ा मुश्किल सीन लगा था। तो क्योंकि वो दरवाज़ा तो हल पहले से उन्होंने सेट किया हुआ था कि इसको कैसे ऐसे-ऐसे मारना है, ऐसे-ऐसे मारना है। मैं जब ऐसे-ऐसे मारती थी मुझे ऐसे लगता था वो मेरे पे गिर जाएगा। तो ख़ैर मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं जो भी होगा देखा जाएगा। वो सीन एक मुझे ना अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत और अच्छा और नेचुरल लगा। तेरा इश्क नचावे गली गली। वो जब मैं दरवाज़ा तोड़ती हूँ और जब मैं भाग के जाती हूँ, वो भी एक बड़ा मुश्किल था और वो शबाब स्टूडियो के बैक साइड पे एक पिंड था, जहाँ पे वो शूटिंग हुई और बहुत सारे बच्चे, लोग जमा हो गए। आपको पता है वो अजीब-सा एक सीक्वेंस था कि एक लड़के ने वो पूरे मोतियों के माला और वो जोगियों वाला सेट ड्रेस पहना हुआ है और मैं भी लाचा कुर्ता और खुले बाल और ऐसे पागलों की तरह भागती हूँ, तो वो लोग भी सहम गए। अब कई लोग हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे लोगों ने उनको हमारे अपने स्टाफ ने उनको हटाया कि जी ये शूट हो रहा है, शूटिंग हो रही है, आप दूर से देखें। तो वो एक ना बड़ा अजीब-सा लगता था मुझे कि इतनी दुनिया में हम लोग एक आर्टिफ़िशियल सा काम कर रहे हैं, लेकिन वो स्क्रीन पे बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। तो मुझे ये फ़िल्म का ये सीन अपना बहुत पसंद है और इसके साथ-साथ मुझे एक सीन और बहुत पसंद है, वो अफ़ज़ाल अहमद साहब के साथ मेरा एक सीन होता है घर में, वो जहाँ पे टोका भी चल रहा होता है, तो वो कुल्हाड़ी लेके आते हैं,
तो वो मुझे मारना चाहते हैं, तो वो फिर मैं कहती हूँ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਬਾਬਲਾ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨੀ देर तरसाईदा नहीं, ऐ सोने रब ने भी किया। एक मुझे वो भी उसका बड़ा खूबसूरत क्लिप लगा और बड़ी मासूमियत थी उसमें, और बड़ी वो बाप और बेटी के जो सेंटिमेंट से, और बड़ा वो एक जज्बा था, और वो जैसे कुल्हाड़ी उठा के फिर नीचे रखता है, मतलब एक वो मुझे बड़ा यादगार सीन बहुत अच्छा लगा। पान होने वाले नु ज्यादा देर तड़पाउन तो सोने रब ने भी मना किया है। इसी तरह दोस्तों हमारी एक फिल्म थी बागी शेर, वो तो पूरी फिल्म ही जंगलों में बनी है। आप यकीन करें, वो इंटरवल से पहले पहले जितना भी मैंने बोल लिया या आर्टिस्टों ने बोल लिया, उसमें सुल्तान रईस साहब थे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे, उसमें मैं थी, उसमें नाज़ली बेगम थी। तो हम लोगों ने ना बड़ा उसमें एक मतलब मुश्किल जो रोल थे वो ये थे कि एक तो वो स्टार्ट में जब वो रानी को प्यार करता है सुल्तान राय, और मुस्तफ़ा कुरैशी भी उसे चाहने लगता है, और उसकी माँ की ख्वाहिश होती तानी बेगम की कि मेरी शादी जो है ना अभी इससे हो जाए, मुस्तफ़ा कुरैशी राजा से जो अमीर आदमी है। तो सुल्तान राय तो हमारे साथ के पिंड का गरीब आदमी होता है। तो इसी तरह करते करते उस फिल्म में मुझे इतना पता है कि जब वो फिल्म इंटरवल के बाद चली है ना, तो साइलेंट फिल्म चली है, ना कोई हीरो बोलता है ना कोई हीरोइन बोलती है, कोई उसमें बोलने वाला काम नहीं है, उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन है कि आप भरपूर अपने चेहरे से एक्सप्रेशन दें कि आप क्या फील कर रहे हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, आपको पता है गूंगे तो हम हैं नहीं, लेकिन ये है कि वो एक बंदा काम करते 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 तेज 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 बोलते बोलते अचानक खामोशी और आंखों से और लिप्स से और फेस एक्सप्रेशन से वो काम कर रहा है। ये भी एक बड़ा मुश्किल लम्हा था, और मुझे इसका भी बहुत अच्छा लगा कि ज़िंदगी में मेरा ख्याल है कि इंसान को हर किस्म का रोल करना चाहिए, कि उसे पता चले कि यार मैं किस रोल में अच्छा लगता हूँ, या कौन सी जगह मैं ट्रेजिडी अच्छा करता हूँ या कॉमेडी अच्छी करता हूँ, या मतलब वो फाइट शाइट वाले सीन हो, ये ऐसे हो। तो बाकी ये है कि फ़िल्म का काम तो बहुत मुश्किल है, और मुश्किल था तो इतनी फ़िल्में बनती थीं और इतना टाइम लेती थीं और प्रॉपरली काम होता था। ये नहीं होता था कि आज के दौर की फ़िल्म की बात करें तो मुझे तो समझ ही नहीं आती। बहरहाल जैसे भी बन रही हैं, कोई एक आधी फ़िल्म बनती है तो हमें दुःख बहुत ज़्यादा, मुझे ख़ास तौर पे इसलिए दुःख होता है कि मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री पे बहुत राज किया और मुझे अल्लाह ने बहुत नवाज़ा। मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री से ही अपनी मेहनत करके अपना घर, गाड़ी सब कुछ इसी से बनाया। तो आज मैं कभी स्टूडियो जाऊँ तो मुझे दिली तकलीफ़ होती है, और मैं सोचती हूँ कि काश फिर वैसा वक़्त आ जाए कि वैसा ही काम हो। लेकिन अब देखें, इतने हमारे अच्छे-अच्छे डायरेक्टर दुनिया से चले गए, जो अच्छा काम करते थे, सोच समझ के काम करते थे, और अब वो लोग भी नहीं रहे, वो बातें भी नहीं रही, वो हालात भी नहीं रहे, और छूट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे बोल-बोल के आर्टिफ़िशियल ओपनिंग कर दी जी, शूटिंग का लगा दिया। तो जी ये नई फ़िल्म बन रही है, तो ये है, तो वो है। तो बाकी ये है कि अब भी मेरा दिल ये चाहता है कि अल्लाह ताला कोई ऐसा वसीला बना दे कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में वैसे ही लोग आ जाएँ, वैसे सिंसियर होके काम करें, और नए काम भी करें, पुराने आर्टिस्ट भी काम करें, मिल-जुल के सबका एक सिलसिला चलता रहे। तो बाकी दोस्तों, ज़िंदगी में तो बहुत उतार-चढ़ाव होते हैं, मैं तो आपको कोई ना कोई बात शेयर करती रहती हूँ। उसके बावजूद भी आप लोग मुझे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, जी आप फ़लाँ फ़िल्म पे बात करें, फ़लाँ आर्टिस्ट को लेके आएँ, फ़लाँ कोई ऐसा। लेकिन बात ये है कि देखें, जहाँ तक तो मुझे कोई ईज़िली आर्टिस्ट मिलता है, तो आप यकीन करें मैं भरपूर दिल से, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं उनके इंटरव्यू करूं। बाज़ दफ़ा इतनी मजबूरियां हो जाती हैं, हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत बिज़ी है, इसलिए भी कि कुछ हालात भी ऐसे हैं, हर बंदे को अपनी अफरा तफरी पड़ी हुई है। जो को खुशी से, जो को प्यार से, जो को मैं ईज़ी हो तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उनका इंटरव्यू कर लूँ। तो बाकी फिर भी माशाल्लाह मुझे इतना टाइम हो गया यूट्यूब चैनल बनाए हुए, और ये मैं आपके लिए बहुत जल्दी-जल्दी काम करती हूँ ताकि आप लोगों
को मेरी वीडियो का इंतज़ार होता है। और आप मुझे बल्कि कई लोग तो मुझे मैसेज भी करते हैं कि आपकी नई वीडियो कब आ रही है। बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा आर्टिस्ट आ रहा है या कौन सा सिंगर आ रहा है। मुझे अचानक जो भी मिल जाए मैं उनका इंटरव्यू कर लेती हूँ। तो बाकी ये है कि ज़िंदगी जब तक है, आप लोगों की मोहब्बत में लगी हुई हूँ, काम करती रहती हूँ, मेरा भी दिल लगा हुआ है। और जब मुझे कोई नहीं मिलता, तो फिर मैं आपके साथ अपनी बातें डिस्कस करती हूँ, जैसा कि आज मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ और मैं आपसे अपनी बातें कर रही हूँ और ऐसी फ़िल्मों का ज़िक्र कर रही हूँ जो मुझे मेरी बहुत शनाख्त फ़िल्में हैं और बड़ी मतलब मेहनत वाली फ़िल्में हैं जिसमें मुझे प्रॉपरली मेहनत करनी पड़ी। हाँ, और एक मेरी फ़िल्म थी अनोखा दाज, वो मेरी सबसे बड़ी फ़िल्म, सबसे पहले यानी स्टार्टिंग में। वो इतना बड़ा मुझे रोल मिला कि मैं खुद नहीं सोच पा रही थी कि क्या मैं इस रोल को निभा सकूँगी। उसमें यूसुफ़ खान साहब थे, आसिया बेगम थीं और वहीद मुराद साहब थे और मैं थी। और बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट में थे उसमें भी मेरे ख़्याल है सबिया ख़ानम थीं और इलियास कश्मीरी साहब थे और काफ़ी लोग हैं। तानी बेगम थी, ख़ास तौर पे तानी बेगम का तो बहुत प्यारा रोल था और उन्होंने किया भी बहुत अच्छा। और आजकल तो वो माशाल्लाह कनाडा में होती हैं और मेरी उनसे बातचीत भी कभी-कभी होती है। बहुत प्यार से पूछती हैं, कैसी हो दुर्दाना, ठीक हो? तो बाकी ज़िंदगी में उसके बाद जितनी फ़िल्में आईं, वो इतनी तेज़ी में बनी कि आप यकीन करें उसका तो मुझे कभी-कभी कोई म्यूज़िक भी नहीं समझ आता था और डांस जो भी आर्टिस्ट करती थी, वो इतनी फ़ास्ट करती थी कि वो पहले गानों में एक रख-रखाव होता था, एक ठहराव होता था, गाने के बोल समझ आती थी, गाने का मकसद समझ आता था। और उसके साथ-साथ फिर हमारी मैडम नूरजहां जी का भी बहुत बड़ा हाथ है कि अच्छी स्टारों को बनाने में, क्योंकि वो जिस मोहब्बत से, जिस लहजे से, जिस मोहब्बत से वो गाती थीं और वो अगली अगर आर्टिस्ट उसी तरीके से उसको वो पिक्चराइज़ करवाती थी, तो फिर सोने पे सुहागा, फिर तो वो गाने ने अच्छा होना ही था। शायर बहुत अच्छे थे हमारे पास, बहुत अच्छे-अच्छे शायर और जिन्होंने बड़े अच्छे-अच्छे डायलॉग्स लिखने, स्टोरियाँ लिखनी, बड़े अच्छे काम होते थे। और आज बातों-बातों में ये ज़िक्र हुआ क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि आप अपनी फ़िल्मों के बारे में कुछ बताया करें कि कौन-सी आपकी फ़िल्म ऐसी है जिसमें आपको बड़ा वो मतलब फ़िल्में तो मैंने बेतहाशा की हैं। इतनी फ़िल्में की हैं कि मेरा ख़्याल है अब भी अगर फ़िल्में बनती होती तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको किसी न किसी फ़िल्म में ज़रूर नज़र आती। बाकी अब इक्का-दुक्का 2-3 फ़िल्में बनती हैं, वो अपने हिसाब से कास्टिंग करते हैं और बाकी ये है कि जब कोई आर्टिस्ट होता है तो उसको किसी की सिफ़ारिश की तो ज़रूरत नहीं होती। उन लोगों को भी नज़र आता होता है कि यार ये आर्टिस्ट है, काम करने वाला है, टाइम पे आने वाला है, तो उनको खुद भी सोचना चाहिए कि हम लोग उनको कास्ट करें। तो बाकी दोस्तों आज हम लोगों ने आपसे ये बातें डिस्कस की हैं और बड़ा मज़ा आया है। तो बाकी और भी फ़िल्में बहुत सारी थी। एक फ़िल्म थी मेरी पसूड़ी बादशाह, उसमें मैंने लड़के का रोल किया है। फिर उसके बाद उसमें एक हादसा हुआ कि वो जब मैं जीप से गिरी तो मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे चली गई। तो बिल्कुल मुझे ऐसे लगता था कि अब मुझे कोई फ़िल्म में नहीं लेगा। बिल्कुल मेरे ना कुछ लोगों ने बाहर बातें धुआ दी, पता नहीं उसकी टाँग टूट गई है, उसका बाजू टूट गया, उसकी आँख निकल गई है। तो ये बातें भी सुनने से कई लोगों ने नहीं भी लिया होगा और जिनकी फ़िल्में थी वो बेचारे लेट हो गए। तो ज़ाहिर है एक ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती है, अच्छा-बुरा वक़्त हर बंदे पे आता है। बाकी बड़ा अल्लाह का उस बंदे पे करम होता है, जो वो अपना अच्छा वक़्त सँभाल ले और ज़िंदगी में आज़माइशें बहुत आती हैं, बड़ा कुछ देखना पड़ता है। बाकी ये है कि मैंने तो वो एक वाक़ये के बाद मुझे ये पता चला कि नहीं इंसान चलता-फिरता फ्रेश हो तो लोग देखते हैं, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कोई देखने भी नहीं जाता। तो बाकी ज़िंदगी में माशाल्लाह मैंने इतनी फ़िल्में की, सौरात जो आई, दुबई चलो मुझे तो अब नाम भी नहीं याद, मालका एक बहुत बड़ी फ़िल्म आई थी, शबनम भाभी की पहली पंजाबी फ़िल्म, उसमें भी यूसुफ़ खान साहब थे, शाहिद साहब थे, उनके साथ मैं थी और बड़े-बड़े अच्छे हम लोगों ने काम किए। आज मैं यादें आती हैं, यूट्यूब पे बहुत मूवी आ गई हैं। अभी मैं पिछले दिनों में देख रही थी कि मैंने वो अपने गाने देखे हैं यूट्यूब पे जो मुझे याद भी नहीं थी, तो
तो मैंने कहा ये गाना मेरे पे पिक्चराइज हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह ताला अब तो कोई इतनी मुझे उम्मीद नहीं है फिल्म इंडस्ट्री पे। कहते हैं ना कि रब का पता नहीं वो जिस वक्त नसीब फेर दे, अल्लाह करे कोई यहाँ भी मुआवजा हो जाए। और कई बेचारे ऐसे फनकार जो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं, जो बहुत ही सफ़ेद पोश हैं और बस अल्लाह ही है उनका। तो अगर काम फिल्में बननी शुरू हो जाएं तो मैं समझती हूँ कई लोगों का रिस्क लग जाता है और बहुत सारे चूल्हे जल जाते हैं। तो बाकी ये है कि हम लोग तो लगे हुए हैं, जब तक ज़िंदगी है हमें तो कुछ और आता नहीं है, यही काम आता है और यही काम मैं करती रहती हूँ। और कभी-कभी मुझे कोई आर्टिस्ट ना मिले, मजबूरी भी हो जाती है, तो फिर मैं आप लोगों से अपना टाइम स्पेंड करती हूँ और ताकि आप भी खुश हो जाएँ, मेरी बातें भी आप गौर से सुनें। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स मुझे बताएँगे। मैं फिर आइंदा भी कोई आपको कोई पुरानी फ़िल्मों के वाक़यात या कोई हादसात या कोई ऐसी बातें बताया करूँगी कि जो सुन के आप खुश हुआ करेंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ बहुत बातें की, मैंने आपका बहुत टाइम लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बाकी यूट्यूब पे तो मेरे आप देखते ही हैं कि मैं किसी न किसी के साथ लिंक अप रहती हूँ, बातचीत करती रहती हूँ। लेकिन कभी-कभी आप लोग मुझे भी सुना करें कि मैं क्या कह रही हूँ। मेरी बात भी आप फ़ॉलो किया करें, ताकि ये होता है कि फिर बंदा ज़रा किसी वक़्त कोई ना मिले तो बंदा अपनी बात खुद भी आपसे शेयर कर सकता है। तो बाकी मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। इसी तरह आप लोग मुझे दाद देते रहें, मुझे कमेंट्स अच्छे भेजते रहें और मैं इंशाल्लाह ताला जब तक अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी देता है, मैं सेहतमंद हूँ, तो मैं आपके साथ आपको कोई ना कोई अपने वीडियोज़ दिखाया करूँगी, कोई ना कोई बात किया करूँगी, किसी न किसी मौज़ू पे आपको ज़रूर कोई वीडियो दिखाया करूँगी। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान।